नमस्कार, जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल खबर। दूसरे चरण के लिए नामांकन समाप्त हो चुके हैं। उसके बाद से ही जो जितने भी जिला परिषद उम्मीदवार थे अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांके 18 से प्रत्याशी लक्ष्मी देवी जी। आज उन्हीं से हम जानेंगे कि क्या कुछ अपने क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने एक विकास का एजेंडा तय कर रखा है, और उन्हीं से जानेंगे इस क्षेत्र की स्थिति के बारे। सबसे पहले तो लक्ष्मी जी, आपका स्वागत है लोकल खबर में। जी नमस्ते। सबसे पहले लक्ष्मी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आपको जनता साथ देती है, आपको एक बार मौका देती है, तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता क्या होगी? मैं सभी को जोहार और प्रणाम करना चाहूँगी। अगर मुझे जनता और समाज जिताता है जिला परिषद के ये में, तो मैं समाज के लिए बहुत काम करना चाहूँगी। समाज के प्रति मैं तकरीबन 6-7 साल से काम कर रही हूँ, तो मुझे पता है समाज में किस तरह का क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या समस्या है। तो मैं चाहूँगी पहले वो समस्याओं को पूरा करूँगी अगर मैं जीतती हूँ तो समाज के जितने भी मैं एक गरीब परिवार से हूँ, तो मुझे पता है कि जितने सारे भी समस्याएं हैं तो मैं उनको झेली हुई हूँ। तो मैं चाहूँगी वो सारे समस्याएं, जैसे शिक्षा हो गया, सड़क हो गया, जल हो गया, बहुत सारी ऐसे जो प्रॉब्लम है, समस्या समाज में, मैं उनको दूर करना चाहूँगी। एक चीज़ जानना चाहेंगे लक्ष्मी जी, अमूमन कम ही होता है जिस परिवार से आते हैं आप, जिस क्षेत्र से आते हैं, महिलाओं को कम ही जो है घर से निकलने दिया जाता है। कैसे मन में ख्याल आया कि मुझे जो है जिला परिषद के लिए चुनाव लड़ना चाहिए, और इस चीज़ के लिए क्या घर वालों का भी कोऑपरेशन था आपके साथ? जी, मेरे घर वालों का पूरा सपोर्ट है। और जैसे कि मैं बताई कि मैं तकरीबन 6-7 साल से समाज के बीच में काम कर रही हूँ, समाज की सेवा कर रही हूँ। तो बहुत सारे जैसे ये समस्याएं हैं वो देखने को मिलती है, तो महिलाओं ने प्रोत्साहित किया, और वही लोग महिलाओं ने ही बोला कि दीदी आप थोड़ा एक्टिव हैं, आप थोड़ा समझदार हैं, आप खड़ा होइए हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, और हम आपको सपोर्ट करते हैं। हमारी जितनी भी समस्या है उन पे थोड़ा ये कीजिएगा, ध्यान कीजिए। तो मेरे घर के भी पूरे जितने परिवार हैं, मेरे हस्बैंड हैं, सास ससुर हैं, सभी ने सपोर्ट किया कि हाँ ठीक है, तुम अगर चाहती हो और गांव की और पंचायत के और समाज अगर चाहता है कि आप जिला परिषद के लिए खड़ी हो, तो खड़ी हो जाओ और समाज की सेवा करें। आप तो लगातार क्षेत्र घूमते हैं, जी, किस प्रकार की समस्याओं को आप देखते हैं अपने क्षेत्र में? ज़्यादातर तो सड़क की प्रॉब्लम होती है और पानी वगैरह का भी प्रॉब्लम होता है। और ज़्यादा बच्चों को भी देखे हैं हम, जैसे फील्ड में मैं वर्किंग करती हूँ, तो उस टाइम देखी हूँ कि गाड़ी की ऑटो की जो प्रॉब्लम होती है, जो दूर दूर महिलाएं बैंक या बाज़ार वगैरह या बच्चे स्कूल के लिए, सड़क टूटी फूटी सड़क है पर गाड़ी नहीं चल रही है। एक तो गाड़ी भी नहीं चलती है, प्लस में सड़क भी टूटा फूटा है। तो उस क्षेत्र में मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले गाड़ी, रोड, पानी, ये सब का व्यवस्था किया जाए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समाज में, एक विकसित समाज होने के लिए। आप खुद भी महिला हैं, और आप तो जानते ही हैं यहाँ की जो महिलाओं की स्थिति है, उनके विकास के लिए, उनके सुविधा के लिए क्या कुछ सोच रखा है आपने? मैं महिलाओं के लिए यही बोलना चाहूँगी कि अभी बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जो घर बैठी हुई थी, पर अभी बहुत सारी महिलाएं हैं जो एक्टिव हो चुकी हैं। वो कुछ करना चाहती हैं, पर वैसा व्यवस्था या वैसा मौका या फिर वैसा समय नहीं मिल पाता है जो महिलाएं कर पाए। तो मैं चाहूँगी कि वैसी महिलाओं के लिए उनके घर तक जाके, उनके गांव तक जाके, और उनको जागरूक करूं, और उनके लिए जो भी समस्या है उनकी समस्याओं को दूर करूं। आप खुद भी पढ़ी लिखी हुई हैं, और एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सुविधा तो है, एजुकेशन के मामले में सुविधा तो है, मगर जिस हद तक होना चाहिए था उस हद तक नहीं है। एजुकेशन के लिए क्या कुछ सोच रखा है आपने? एजुकेशन के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी भी बहुत सारे माँ बाप हैं गरीब परिवार से, वो भी चाहते हैं कि मेरा बाल बच्चा भी पढ़े, कुछ करे, पर कहीं ना कहीं बेरोजगारी की वजह से या फिर किसी तरह का बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसकी वजह से अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। तो मैं उस पर भी ज़्यादा ध्यान दूंगी कि बच्चे शिक्षित हों, स्कूल वगैरह का व्यवस्था करवाऊंगी। अगर
कॉलेज का भी होगा तो उसका भी व्यवस्था करवाऊँगी। शिक्षा के पहले प्रथम कदम होगा मेरा, क्योंकि पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ये योजना को भी चलाते हुए चलना है। जाति आवासीय को लेकर काफ़ी बार जो है छात्रों के साथ बहुत कुछ समस्याएं आती है। छात्र एक तो समय उनके साथ ऐसा होता है कि वो पढ़ेंगे कि फिर जाति आवासीय बनाएंगे, तो इस चीज़ को लेकर क्या सोचे हैं आप? कैसे उसका निदान करना, उस प्रॉब्लम का कैसे निदान करना है? उस पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करने के बाद पता चलता है कि उनका ये जाति वगैरह ये के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। हमारे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं है, हम भी इसको झेल चुके हैं। तो इसमें भी मैं ध्यान दूंगी, फोकस करूंगी कि इसके ये समस्या को भी दूर करूं। आपके जो क्षेत्र है उसमें आने वाले काफ़ी गांव ऐसे हैं कि आज भी वहां तक सड़क नहीं पहुंच पाई है, आज भी वहां तक पानी की जो सुविधा है वो नहीं पहुंच पाई है, आज भी वहां लोग जो है 2-2 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है। उस चीज़ों को लेकर आपने क्या सोचा है? पानी के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि अभी भी पानी की बहुत दिक्कत है। अभी तो मौसम के वजह से या फिर ये भी पानी का समस्या बहुत ज़्यादा है, चूँकि सभी पंचायत में तो नल दिया गया हुआ है, पर वो क्या होता है कि आपका 4 दिन 15 दिन में ख़राब हो जाता है। उसके बाद फिर उसको बनाने के लिए कोई आता नहीं है, ना देखने के लिए कोई आता है। तो ऐसे में हम चाहेंगे कि अगर आप जैसे नल भी है या नहीं भी है तो नल की व्यवस्था, कुआँ का व्यवस्था और नहर तालाब का व्यवस्था, और जैसे सड़क की बात कर रहे हैं तो सड़क की व्यवस्था भी ये करवाएंगे। और उसमें जांच भी कि रखा जाएगा कि आप महीना 15 महीना 1.5 महीना में जांच भी होनी चाहिए, ताकि सुचारू रूप से वो चल रही है, वो हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके लिए भी। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर जैसे पानी की नल हो, अगर ख़राब हो जाता है तो कुछ एक्टिव होते हैं तो भी बैठ जाते हैं, और जो एक्टिव नहीं होते हैं वो भी बैठे हो जाते हैं। तो पानी की समस्या उस जगह बहुत ज़्यादा हो जाती है। वैसे में अगर जांच आते रहेगी, बराबर हमेशा जांच होते रहेगी, तो उस जगह पानी का समस्या को दूर किया जा सकता है। आप तो लगातार क्षेत्र घूमते रहते हैं, स्वास्थ्य की सुविधाओं को आप किस तरह से नापते हैं? स्वास्थ्य है भी, या फिर अभी जो कि महिलाओं के बीच में मैं जाती हूँ तो बहुत सारे समस्या देखने को मिलती है, तो मैं उसमें भी ध्यान दूंगी। सहिया के थ्रू भी देखूंगी, सरकारी अगर ये हो रहेगा तो उसके थ्रू भी उनकी मदद करूंगी, और स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दूंगी। किस किस क्षेत्र से आप लगातार जुड़ी रही? मैं कोकदोरो पंचायत और पिठोरिया, राढ़ा, ये सब में मैं रेगुलर जाती हूँ। और ये कटमकुली वगैरह बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ मैं रेगुलर घूमती हूँ और वहाँ काम करती हूँ। लगातार आप क्षेत्र घूम रहे हैं, लोगों का क्या रुझान है आपके प्रति? लोग क्या कहते हैं? समझे आप, तो अब आपने नॉमिनेशन भी कर रखा है, लोगों का अब क्या कहना है? लोगों को बहुत खुशी है कि मैं इस एरिया में आ रही हूँ और इस फील्ड में मैं खड़ी हुई हूँ। वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, सब चाहते हैं कि मैं जीत जाऊँ, क्योंकि मैं उन लोग के बीच में 4-5 साल से काम कर रही हूँ। तो वो लोग जानती हैं, आज की महिला या फिर आज के जो समाज के लोग हैं वो बेवकूफ़ नहीं है, वो जानते हैं कि कौन हमारे बीच में कैसा काम कर सकता है। तो वो दीदी और वो समाज के लोग ही बोल रहे हैं कि आप उठिए दीदी, हम आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो जान रहे हैं कि वो जो दीदी हम लोग के बीच में काम कर रही है वो कैसा काम कर रही है। तो ये बताने का ज़रूरत नहीं है, दीदी लोग खुद हमको खड़ा कर रही है, इसीलिए हम खड़ा हो रहे हैं। और अगर जीत जाते हैं तो सबसे पहले अपने महिलाओं के बारे में और शिक्षा और ये रोड, जल, पानी के बारे में सबसे पहले मैं फोकस करूँगी, ध्यान करूँगी। कोई भी एक कारण बताएं जिससे लोग आपको वोट करें या लोग आपको पसंद करें। मैं चाहती हूँ कि सभी मुझे वोट करें, सपोर्ट करें, ताकि मैं समाज की सेवा कर पाऊँ अच्छा से। और मैं चाहती हूँ कि हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत तरह का होता है कि वोट लिए और जीत गए, उसके बाद मैं किसी का ये नहीं करना चाहूँगी, पर मैं चाहती हूँ कि मुझे वोट करें, सपोर्ट करें, मैं जीतूँ और मैं अपने समाज का सेवा करना चाहती हूँ। मैं समाज का सेवा करने के लिए तत्पर खड़ी रहूँगी, और मेरा सौभाग्य है कि मैं प्रत्याशी के रूप में, जिला परिषद के प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई हूँ। मैं सभी से विनती करूँगी हाथ जोड़ के कि मुझे एक मौका दें, मैं अपने समाज को और अपने प्रखंड को
विकसित की ओर ले जाऊं। नहीं लगता है कि इस बार का जो चुनाव है काफ़ी चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि और भी जो कैंडिडेट है वो भी अपना दमखम लगा रहे हैं। अच्छा, मैं अपने दावेदार जो अपने ये का है, मैं किसी से कोई ये नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे किसी से बराबरी नहीं करना है कि मैं उससे जीतूँ या हारूँ। मैं अपने समाज के प्रति समर्पित हूँ। मुझे जो वोट दे के भी जिताएंगे और नहीं भी देंगे, मैं उनके प्रति भी मैं एक ही ये रिक्वेस्ट ये रखूँगी, और मैं चाहूँगी कि मैं जीतूँ और समाज की सेवा करूँ। क्या कुछ अपील करना चाहिएगा जनता से? मैं जनता से यही चाहूँगी कि जनता मुझे सपोर्ट करे, वोट करे और मुझे एक मौका दे। मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ, और एक बार मौका दे, उसके बाद मैं चाहती हूँ कि उनकी सारी समस्याओं पे ध्यान दूँगी, उनके बीच आके उनके सारी प्रॉब्लम की समस्याओं को दूर करूँगी। हमारे साथ जुड़ी हुई थी कांके 18 से जिला परिषद उम्मीदवार लक्ष्मी देवी जी, जो इस बार अपने क्षेत्र को लेकर, अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर जिला परिषद के लिए नामांकन किया है। अब देखने वाली बात होगी कि जनता इनमें कितना अपना भरोसा दिखा पाती है। लोकल खबर के लिए अब मैं सचिन।